आइए बच्चों, सबसे पहले हम इस प्रश्न को समझते हैं। हमारा प्रश्न कहता है कि O2 अणु का O2 ऋणायन में परिवर्तन होते समय निम्नलिखित कक्षकों में से किसमें इलेक्ट्रॉन जाता है। हमारे पास इस प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए हुए हैं। आइए चारों विकल्पों को देख लेते हैं। पहला विकल्प है पाई स्टार कक्षक में, दूसरा है पाई कक्षक में, तीसरा है कंटेंट नॉट फाउंड अर्थात इनमें से कोई नहीं, चौथा विकल्प है सिग्मा कक्षक में। तो आइए सबसे पहले इस प्रश्न से जुड़ी हुई मुख्य अवधारणा को समझते हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि ये कक्षक क्या होते हैं और हम यहाँ पे उन कक्षकों की बात क्यों कर रहे हैं। यदि हम किसी भी परमाणु या अणु की बात करें तो उनमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब इनके लिए हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का पता होना आवश्यक है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अर्थ का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन किस तरह से अणु या परमाणु के अंदर विभाजित है। तो आइए हम समझते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का अर्थ है कि किसी अणु या परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन का विभिन्न ऊर्जा स्तर में विभाजन। और हम ये जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर की ओर बढ़ते हुए क्रम में विभाजित होते हैं। चूंकि हमें यहाँ पे अणु दिया हुआ है, वो है ऑक्सीजन का अणु, तो हम यहाँ पे अणु कक्षक सिद्धांत की बात करेंगे। अणु कक्षक सिद्धांत। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो विभिन्न ऊर्जा स्तर हैं, इन्हीं को हम कक्षकों के नाम से जानते हैं। विभिन्न ऊर्जा स्तरों को ही हम कक्षकों के नाम से जानते हैं। अब आइए समझते हैं कि अणु कक्षक सिद्धांत क्या कहता है। अणु कक्षक सिद्धांत कहता है कि जब भी किसी अणु का निर्माण होता है तो हम जानते हैं कि वो परमाणुओं से मिलकर हो रहा है। तो जितने भी परमाणुवीय कक्षक भाग लेते हैं उतने ही नए अणु कक्षकों का निर्माण होता है। अर्थात यदि 2 परमाणु कक्षक भाग ले रहे हैं तो 2 नए अणु कक्षकों का निर्माण होगा। तो इन अणु कक्षकों के आधार पर कक्षक 2 प्रकार के होते हैं, जिनके बारे में हम अभी समझते हैं। यहाँ पे पहले जो होते हैं उन्हें हम कहते हैं बंधीय अणु कक्षक। बंधीय अणु कक्षक। इनको प्रदर्शित करने के लिए हम सिग्मा या पाई चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं। दूसरे होते हैं प्रतिबंधी, या जिन्हें हम आबंधी अणु कक्षक भी कहते हैं। अणु कक्षक, इनको प्रदर्शित करने के लिए भी हम सिग्मा और पाई चिन्ह का ही इस्तेमाल करते हैं, परंतु इनके साथ एस्ट्रिक चिन्ह और जुड़ जाता है, या जिन्हें हम साधारण भाषा में सिग्मा स्टार या पाई स्टार भी पढ़ सकते हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अणु की तरफ। क्योंकि ऑक्सीजन अणु का निर्माण 2 ऑक्सीजन परमाणुओं से होता है द्विबंध के फलस्वरूप, अर्थात यहाँ पे दोनों परमाणु आपस में 2-2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर रहे होते हैं। इस प्रकार कुल मिला के O2 अणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या 16 हो जाती है। अब इन 16 इलेक्ट्रॉनों का जो विन्यास है विभिन्न ऊर्जा स्तर में किस तरीके से होता है, ये हम आगे देख रहे हैं। आइए सबसे पहले शुरू करते हैं पहले ऊर्जा स्तर से। तो अणु निर्माण के लिए जो इलेक्ट्रॉन है वो जाएगा सिग्मा 1s2 में,
फिर जाएगा सिग्मा स्टार 1s2। चिन्ह से हम भली भांति पहचान सकते हैं कि सिग्मा 1s2 बंधीय अणु कक्षक है, सिग्मा स्टार 1s2 प्रतिबंधी अणु कक्षक है। अब हम आगे बढ़ेंगे तो ये दूसरा ऊर्जा स्तर शुरू हो जाएगा, सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, सिग्मा 2pz2। अब चूंकि द्विबंध का निर्माण हो रहा है तो पाई अणु कक्षक आ जाएगा, पाई 2p(x)2 डबल बॉन्ड पाई 2p(y)2। अंत में पाई स्टार 2px1 पाई स्टार 2py1। अब यदि हम इन सभी को जोड़ दें तो ये कुल संख्या 16 मिलेगी। अब आइए बात करते हैं O2 ऋणायन की। अब यदि O2 से O2 ऋणायन में परिवर्तन होना है, अर्थात एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जा रही है, तो O2 ऋणायन में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी 17, जिसमें से अब ये जो एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन है वो इन्हीं में से किसी एक अणु कक्षक में जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं कि सबसे पहले अणु कक्षक वो चुना जाएगा जिसका ऊर्जा स्तर निम्न हो। तो जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो प्रवेश करेगा पाई स्टार 2p(x) में। तो यदि हमें O2 ऋणायन के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना होगा तो हम यहाँ पे पाई स्टार 2p(x1) की जगह x2 लिखेंगे। इस विन्यास से हमें समझ में आता है कि परिवर्तन होते समय पाई स्टार कक्षक में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा और यही इसका सही उत्तर है, विकल्प ए। आशा करती हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।